मनिहारी में गुरुवार को प्रशासनिक महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्णिया प्रक्षेत्र के प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार अचानक अनुमंडल कार्यालय परिसर पहुंचे और विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण शुरू कर दिया। मामला समझने से पहले आप दर्शकों से खास अपील। आप में से बहुत दर्शक ऐसे हैं जो रोज के केबीसी न्यूज देख तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसे दर्शकों से खास आग्रह, अभी तुरंत सच्ची और सही खबर के लिए केबीसी न्यूज चैनल को तुरंत फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। और अगर मौका मिले तो न्यूज को लेकर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखिए। अब लौटते हैं खबर पर। निरीक्षण के दौरान कई विभागों में कर्मियों की अनुपस्थिति और कार्यों में लापरवाही सामने आने पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयुक्त सबसे पहले प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने चल रहे भूमि सर्वे कार्य का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने सर्वे कार्य की प्रगति, रिकॉर्ड संधारण और आम लोगों से जुड़े मामलों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सर्वे कार्यालय की कुछ महत्वपूर्ण पंजियां और दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए सुरक्षित रखें। बताया जा रहा है कि सर्वे कार्य में पारदर्शिता और रिकॉर्ड की सत्यता की जांच को लेकर यह कार्रवाई की गई। इसके बाद प्रमंडलीय आयुक्त नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकांश कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। कार्यक्रम में कार्यों की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। यहां से भी कुछ पंजियां और अभिलेख जांच के लिए जब्त किए जाने की सूचना है। आयुक्त ने अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए कार्यालय व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने केबीसी न्यूज संवाददाता मिट्ठू से बातचीत में कहा कि सरकार की योजनाओं को पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेही तरीके से धरातल पर लागू करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जनता को समय पर और सही तरीके से सरकारी सेवाएं उपलब्ध हों, इसके लिए इस तरह के औचक निरीक्षण लगातार किए जाते रहेंगे। उन्होंने मनिहारी नगर पंचायत क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं की भी जानकारी ली। उसके अलावा अनुमंडल कार्यालय में जनरल कार्यालय कर्मी नहीं थे सुबह में, और बाकी कार्यालय में जो रेगुलर वर्क हैं उसको देखा है हम लोगों ने, स्टाफ वगैरह का देखा है। नगर पंचायत कार्यालय को भी देखा है, वहाँ की भी कुछ समस्याएं पहले आई हुई थी। तो एक जनरल ओवरव्यू लेने के लिए यहाँ का आज का हम लोग का विजिट है। स्थानीय लोगों और अधिकारियों से बातचीत कर साफ सफाई, पेयजल, सड़क और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान तटीय क्षेत्रों में संचालित नाव परिचालन घाटों की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नाव घाटों पर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे। मनिहारी साहेबगंज फेरी सेवा को लेकर भी उन्होंने महत्वपूर्ण बयान दिए। आयुक्त ने कहा कि तकनीकी बाधाओं और प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है तथा जल्द ही फेरी सेवा को पुनः शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फेरी सेवा शुरू होने से दोनों क्षेत्रों के लोगों को काफी राहत मिलेगी और आवागमन सुगम होगा। क्योंकि फेरी सेवा नहीं अभी प्रारंभ हुआ है, तो उसको हम लोगों ने देखा है। और जो नाव की व्यवस्था है घाट पे सर, उसके बाद ये जो पूरा आपके कटिहार जिला में जितना भी गंगा का तट है, वहाँ पे जितने भी घाट ऑपरेशनल या तो पहले से हैं या हो सकते थे, तो सबका आकलन करके उस पर डेपुटेशन ऑर्डर हुआ है। और जो नियमावली उसकी है, जो नियम है कि संध्या के बाद नाव नहीं चलेगा, खराब मौसम में नहीं चलेगा, कैपेसिटी से अधिक नहीं होना चाहिए, जो प्रोटोकॉल है नाव का, तो वो सारे चीज़ों का ऑर्डर्स हो चुका है। पर इसको हम लोगों ने सरजमीन पे देखा कि कितना ये फॉलो हो रहा है, क्योंकि इस तरफ अभी ज़्यादा प्रेशर लोगों का है गंगा के थ्रू पार करने। तो इन सारी चीज़ों का तहकीकात करने हम लोग नहीं, उसका हम लोग जल्दी करेंगे। उसमें कुछ टेंडर को लेकर कुछ इश्यूज हैं, उसको जल्दी समाधान करेंगे। निरीक्षण के दौरान एसडीएम त्रिलोकीनाथ सिंह, बीडीओ सनत कुमार, सीओ मोहम्मद इस्माइल सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों के साथ आयुक्त ने विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा भी की।
इसके अलावा प्रमंडलीय आयुक्त ने प्रसिद्ध गोगाबिल झील का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े पहलुओं पर भी अधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। Eastern India's premium international boarding school for boys and girls, Himalayan International Residential School, Siliguri. 126-acre lush green pollution-free campus, separate AC hostel for boys and girls, world-class sporting facilities, wide range of co-curricular activities. Admissions open for session 2026-27. Hurry up, limited seats.